और अपने पति के साथ मेट्रो से जा रही थी। हम लोगों का वो दिन बहुत अच्छा बीता, लेकिन तभी अचानक मुझे उल्टी आई और मैंने अपना बैग अपने पति को देते हुए कहा कि मुझे बाथरूम जाना होगा। मैं चारों तरफ देख रही थी, लेकिन तभी मुझे मैकडॉनल्ड दिखा। मैं अंदर गई और एक आदमी को पार करते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। मैंने किसी चीज या इंसान पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए तुरंत वहाँ पर उल्टी कर दी। मुझे बहुत खराब महसूस हो रहा था। तभी मुझे अपने बाथरूम का दरवाजा खुलते हुए दिखा और मैंने धक्का देकर उसे बंद करना चाहा और कहा कि मैं अंदर हूँ, लेकिन तब भी सामने से धक्का बराबर आता रहा। जैसे ही मुझे थोड़ा सा बाहर दिखा, मैंने देखा कि वो आदमी है जो बाहर खड़ा हुआ है। उसके बाल घुंघराले थे। मुझे बहुत डर लगा और मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो आदमी भी दरवाजा खोलने का लगातार प्रयास करता रहा। मुझे फिर से उल्टी आ रही थी और इसलिए मैंने हाथ से उल्टी को और पैरों से अपने दरवाजे को रोक रखा था। मैं लगातार खिड़की की तरफ मदद के लिए चिल्ला रही थी और कुछ लोग मेरी मदद के लिए आते हुए दिखे भी। अचानक दरवाजे से आवाज आनी बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अब भी दरवाजे पर मैं पैर लगाकर बैठी थी। लेकिन तभी मुझे वो आदमी दरवाजे के नीचे से आते हुए दिखा। दरवाजे के निचले भाग और जमीन के बीच उसके आ जाने के लिए काफी जगह थी। मैंने उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया और अपना चिल्लाना जारी रखा। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे पास ना फोन था, ना बैग और ना मेरे पति का कोई अता पता था। मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई और वो आदमी तुरंत वहां से भागा। कुछ देर बाद एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं अब बाहर आ सकती हूँ। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला और मैकडॉनल्ड के मैनेजर को पूरी बात बताई। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। इस भगदड़ में मेरे पति भी तब तक वहां पर आ गए। पुलिस के आते ही मैंने पुलिस को उसका हुलिया बताया, लेकिन वो उस आदमी को कभी नहीं पकड़ सके। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मैं 9th क्लास में थी और अपने दोस्त की पूल पार्टी में गई थी। वहाँ बहुत लोग थे। मेरी दोस्त लैला कुछ देर बाद हमारे लिए सोडा लेने चली गई। तभी मेरे पास एक आदमी आया। मैं उसे जानती नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मैं थोड़ा पीछे हटी तो वो बोला, हेलो। मैंने कहा, हेलो। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं लगा कि नाम बताने में कोई परेशानी है, तो मैंने अपना नाम हीना बता दिया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, रवि। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? असल में मुझे अजीब लग रहा था। तब उसने मुझे बताया कि वो मेरे पापा का दोस्त है। मुझे अब इस अजीब आदमी से परेशानी होने लगी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने जल्दी से उसे बाय बोलकर वापस पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब मैं लैला से मिली तो उसे सारी बात बताई। लैला ने जब अपने पापा को बताया तो वो बोले कि उनके किसी दोस्त का नाम रवि नहीं है। वो मुझसे बोले कि शायद किसी ने मुझसे मजाक करने की कोशिश की हो। मैंने भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात में लैला के पापा और मम्मी कहीं जाने वाले थे और घर पर मैं, लैला और उसके भाई के साथ हम लोग एक साथ रुक गए। लैला के पापा ने उसे फोन किया और पूल की लाइट्स को बंद करने को कहा। हम दोनों साथ साथ बाहर गए। लैला लाइट बंद करने लग गई और मैं कोने में खड़ी मोबाइल देख रही थी। वो लाइट बंद करके आई और हम वापस ऊपर जाकर साथ में गेम खेलने लगे। लैला ने मुझे पर्दों को खींचने के लिए कहा और वहां जाते ही मुझे पूल की सारी लाइट दोबारा से ऑन दिखी। लैला, तुमने पूल की लाइट्स बंद कर दी थी? लैला ने कहा, और क्या? लेकिन पूल में कोई तैर रहा था। लैला को लगा कि वो जरूर उसका भाई होगा। उसने कहा, चलो उसको डराते हैं। हम लोग पीछे वाले दरवाजे से पूल के पास गए। पानी की लहरें हमें अब भी दिख रही थी। हम दोनों उसे डराने के लिए तैयार थे। तभी मेरी नजर ऊपर वाले कमरे की तरफ गई और मैंने उसमें लैला के भाई को देखा। मैंने लैला को भी दिखाया और हम दोनों डर गए। हम लोग अपना फोन ऊपर कमरे में छोड़ आए थे और हमें डर था कि वापस घर में जाने पर वो आदमी हमें देख लेगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें वो आदमी भी कहीं नहीं दिख रहा था। मेरी धड़कन काफी बढ़ गई थी। तभी एक हाथ आया और मुझे झटके से दूसरी तरफ उसने फेंक दिया। मैं और लैला दोनों चिल्लाए। मैंने ऊपर देखा और वो रवि था। उसकी मुस्कान काफी डरावनी थी। उसने मुझे उठाकर पूल में फेंक दिया और मेरा सर नीचे पानी में ही दबाए रखा। वो मजबूत था और एक दरिंदा था।
मजा आ रहा है? उसने पूछा। लैला ने तब तक उसके चेहरे पर पैर से वार किया और अपना हाथ छुड़ाकर घर में भाग गई। लेकिन उस आदमी ने अब भी मुझे अंदर डुबो रखा था। जैसे ही मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दी। उसने मुझे पूल से बाहर फेंक दिया। पुलिस ने मुझसे सवाल पूछे, लेकिन वो आदमी कभी नहीं पकड़ा गया। मैं कभी भुला नहीं सकती कि कैसे मुझे फील हुआ जब उस आदमी ने मुझे पानी में डुबो रखा था, और ना ही मैं कभी उसकी डरावनी आंखें भूल पाऊंगी। उस रात से मैं बाहर जाने से डरती हूँ, खास तौर पर पूल के पास रात बिताने में। जब मैं 10 साल की थी, मेरी कजन और चाची हमारे यहाँ आई हुई थी। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि रात भर वहीं पर रुक जाएं। मुझे उनके साथ अच्छा लगता था, इसलिए मैंने अपनी माँ से उनके साथ सोने के लिए विनती की और माँ ने परमिशन दे दी। उसी रात हम सब लोग हमारे गेस्ट रूम में सो रहे थे। करीबन 5 बजे मेरी आंख खुली। मुझे अपनी चाची का बैग नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि वो चली गई होंगी। मैं वापस सोने ही वाली थी तो मैंने अपने बगल में किसी को लेटे हुए देखा। मुझे लगा कि वो मेरी कजन है। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन तभी मैंने उसका चेहरा देखा। वो मेरी कजन नहीं थी। उसने पजामा और काले रंग की शर्ट पहन रखी थी। मैं उसे देख ही रही थी कि वो अपने हाथ और पैर अजीब गरीब दिशाओं में फेंकने लगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और डर के मारे मैं तुरंत सो गई। जब मैं सुबह सोकर उठी, मेरे बगल में कोई नहीं था। मैंने ये पूरी बात अपनी माँ और पापा को बताई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लड़की कौन हो सकती है। मेरे पापा ने मेरा मजाक भी उड़ाया। मैं अब 13 साल की हो गई हूँ और वो एक हादसा रहस्य बन के मेरे अंदर अब भी जिंदा है। जब मैं 7 साल का था, मेरे माता पिता मुझे एक कैफे में लेकर जाते थे। वहां पे पास में ही एक पूल भी था। वो कैफे मेरे पापा के ही एक दोस्त का था। कैफे के बगल से होकर एक रास्ता समुद्र के पास जाता था, जहां बास्केटबॉल खेलने के लिए एक कोर्ट भी था। हम लोग वहां अक्सर मिट्टी और बालू से खेलते थे। एक शाम हम लोग वहीं बालू से घर आदि बना रहे थे। अचानक मुझे अपने पीछे जंगलों से कुछ हिलने और किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा कि वो कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। हालांकि जब मैंने अपने दोस्तों को डरे हुए देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी पसीने छूट गए। डरते हुए वो मेरे पीछे देख रहे थे। मुझे डर लग रहा था और मुझे लगा कि मैं बेहोश होने वाला था। मेरे अंदर पीछे घूमने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी मेरे गर्दन पर एक छुरी का एहसास हुआ और मैं वहां से जोर से भागा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे कैफे की तरफ भाग रहे थे। हम सब रो रहे थे। मैंने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई और कुछ देर में वहां पुलिस भी आ गई। जब मेरे पापा और मम्मी पुलिस से बात कर रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ये भी नहीं देखा था कि मेरे पीछे क्या था, इसलिए मैंने ये अपने दोस्त से पूछने की सोची, जो कि अपने पापा से बात कर रहा था। बाद में पता चला कि वो एक बुढ़ा आदमी था, जिसने यहां से पास में ही एक औरत की हत्या कर दी थी। मेरे दोस्तों ने बताया कि वो मेरे पीछे खड़े होके किसी पागल की तरह हंस रहा था। उसने उस छुरी को मेरे गर्दन पर रख रखा था। उस दिन के बाद से सूरज ढलने के बाद मैं उस कैफे से बाहर नहीं जाता और किस्मत से पुलिस ने अब उस आदमी को पकड़ लिया है। बात लगभग 20 साल पुरानी है। मैं 10 साल का था और मेरी बहन 6 साल की। हम लोग सिर्फ अपनी माँ के साथ रहते थे। उन दिनों मेरी बहन हर रात एक डायन के बारे में बोल के रोती रहती थी। बीच बीच में मेरी माँ को उनके काम करते वक्त अजीब फोन कॉल्स आते थे। मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए, ऐसा कोई औरत फोन पर बोलती थी। माँ ने उसे एक गंदा मजाक सोचकर उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्हें रोज वैसे ही कॉल आने लगे। उन्हें ज्यादातर फोन रात को आते थे। उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को करी। पुलिस ने बताया कि फोन करने वाला पीसीओ के फोन से कॉल कर रहा है और वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। माँ ने
घर के सारे नंबर बदल दिए। लेकिन एक रात करीब 10 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजे के बाहर लगभग एक 60 साल की बुढ़ी औरत को देखा। माँ ने उससे दरवाजा बंद किए हुए ही बात करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने अंदर आने की विनती की क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। माँ ने कहा कि वो पुलिस को बुलाकर उसकी मदद कर देंगी। कुछ समय की शांति के बाद वो औरत बोली, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। माँ को ये अजीब लगा और वो फोन उठाने जा रही थी कि तभी उस औरत ने तेजी से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ ने जब खिड़की से देखा तो वो औरत शीशे से उन्हीं को देख रही थी। माँ को देखते हुए वो बोली, कितनी बार बताऊं, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए। कितनी बार बताऊं, मुझे तुम्हारा एक बच्चा चाहिए। वो बार बार यही बोल रही थी। माँ को पुलिस की बत्ती दिखी और वो औरत जल्दी से वहां से भाग गई। एक हफ्ते तक हर रात पुलिस हमारे घर के बाहर रहती थी, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ। गर्मी आ गई थी और अब मेरी बहन को उस डायन के बारे में ख्याल आने भी बंद हो गए थे। मैं बेसबॉल खेल रहा था और बाहर मेरी माँ मेरे टीचर से सब कुछ बता रही थी। वो टीचर बोली, सौतेली माँ? मेरी माँ ने उन्हें बताया कि हमारी कोई सौतेली माँ नहीं थी। उस टीचर का चेहरा सफेद हो गया था। उसने माँ को बताया कि कुछ समय पहले ही एक बुढ़ी औरत लंच के वक्त स्कूल में आई थी और उसने खुद को मेरी बहन की सौतेली माँ बताया था। जल्दी से माँ ने सब कुछ पुलिस को बताया और पुलिस ने स्कूल के कैमरे देखे। वहां पर उन्होंने लंच के वक्त डोर बेंच पर बैठी एक बुढ़ी औरत को देखा। कैमरे में वो अक्सर एक जंगल से आती दिखती थी। पुलिस ने उस पूरे जंगल को छान मारा और एक टूटा पुराना घर देखा। मेरी बहन वापस मिल गई। उस घर के अंदर मेरी और मेरी बहन की तस्वीरें भी थी। वो आखिरी बार था जब हमने उस औरत के बारे में सुना था। अगले साल मेरी बहन को फिर से कुछ डायन के सपने आए। मेरी माँ ने पूछा कि वो दुखी क्यों है और मेरी बहन बोली, क्योंकि वो फिर से स्कूल आने लगी है। वो डायन वही बुढ़ी औरत। मेरा नाम जगजीत है। बात 1 साल पुरानी है। मैं अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में कैंप लगाकर रुका हुआ था। हम लोग कार, खेल और लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही रात बीतती गई, मेरा दोस्त हमें एक आदमी लाला की कहानी सुनाने लगा, जो जंगलों में घूमता था और हम जैसे किशोर बच्चों को पकड़ लेता था। वो सुनते ही हम सब हंसने लगे और उस कहानी को मजाक में टाल दिया। आधी रात में मुझे पेशाब लगी और मैं बाहर आया। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी आग सेंक रहा था और उसके बगल में 3 लड़के बैठे हुए थे। मैंने अपने दोस्तों को जगाया और हम तीनों वहां से भागे। हमने सबसे ये बात बताई, लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया। अगली सुबह हम वहां वापस जाकर अपनी सारी चीजें वापस लाने की सोच रहे थे। वहां जाने पर काफी चीजें गायब थी और जमीन पर खोदकर एक चीज लिखी हुई थी। मैं ही लाला था। उसके साथ ही उसके बगल में एक डरावनी सी मुस्कान खुदी हुई थी। हमने पुलिस को पूरी बात बताई और उस जगह पर दोबारा कभी नहीं गए। मैं एक रात अपने ऑफिस से वापस घर लौट रहा था और उस रात सड़क काफी शांत थी। मैं कार चलाते हुए जा रहा था कि तभी मुझे ट्रेन के इंजन जैसी आवाज पीछे से आई और अगले ही सेकंड मेरे बगल से एक कार बहुत तेज स्पीड में आगे निकली। वो कार दिखने में काफी पुरानी थी और कुछ ही सेकंड में अजीब तरह से हिलते हुए उसमें से एक पहिया निकलकर दूर चला गया। कार तुरंत चारों ओर घूमकर थोड़ी आगे जाकर डिवाइडर से टकराकर रुक गई। मैंने उसके अंदर बैठे हुए आदमी की मदद करने की सोची। तभी उस कार से एक आदमी निकला और मुझे देखते ही बगैर खड़े हुए मेरी तरफ डरावने लहजे में काफी तेजी से दौड़ा।
मैंने अपनी कार के दरवाजे लॉक कर दिए। कुछ ही सेकंड में वो आदमी मेरे कार का दरवाज़ा खोलने की जी जान कोशिश करने लगा और मेरी कार के शीशे पर हाथ पीटने लगा। मैं उसकी घूरती आंखें कभी नहीं भूलूंगा। मैंने अपने कार की स्पीड बढ़ाई